पहले विधायक भी थे, वो भी आश्वासन दिए, एमपी भी आश्वासन दिए। इस बार एमपी का इलेक्शन हुआ, उसमें आश्वासन दिया गया कि इस रोड को बना दिया जाएगा, लेकिन बना ना। सारे लोग अपने ही धुन में धुन रहे हैं। 7 साल से हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि अब बनेगा, लेकिन हर बार चुनावों के पहले जुमला फेंका जाता है कि बन जाएगा, लेकिन बन नहीं पाता है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है हम लोग जाते हैं, अब एक बार गए, 2 बार गए, लगभग पिछले 2-3 महीने से अभी दौड़ ही रहे हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देखना आज शुरू कर चुके हैं और मेरी उपस्थिति इस वक्त बैरिया बस स्टैंड के पीछे के इलाका जगदम्बा नगर में है। जगदम्बा नगर यूँ तो ग्रेटर मुजफ्फरपुर का सपना है, लेकिन मेरे पीछे का जब आप नज़ारा देखेंगे तो लगेगा कि किसी झील का नज़ारा है, लेकिन ये झील का नज़ारा नहीं है, बल्कि जगदम्बा नगर में आने का मुख्य सड़क है। और यहाँ की क्या स्थिति है, हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय लोग हैं, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये स्थिति कब से बनी हुई है। हालांकि पिछले 5 वर्षों से इस यहाँ के स्थानीय लोग इस सड़क को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं और वोट बहिष्कार का भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच स्थानीय विधायक और सांसद प्रतिनिधि पहुंचते हैं और कई सारे आश्वासन देते हैं, लेकिन इन सारे आश्वासन के बाद नज़ारा नहीं बदलता है। लोगों की आज भी वही स्थिति है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ के स्थानीय से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज वे लोग कैसे रह रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे क्या स्थिति है आज इस इलाके का। अरे इस इलाके का स्थिति सर ऐसा है, जिसके पहले विधायक भी थे, वो भी आश्वासन दिए, एमपी भी आश्वासन दिए। इस बार एमपी का इलेक्शन हुआ, उसमें आश्वासन दिया गया कि इस रोड को बना दिया जाएगा, लेकिन बना ना। सारे लोग अपने ही धुन में धुन रहे हैं। देखिए यहाँ की नज़ारा कैसी स्थिति है, किसी को पैर टूटता है, किसी को हाथ टूटता है, कोई मोटरसाइकिल से गिरता है, कोई लोग सुनने वाला नहीं है। हम लोग तो व्याकुल हैं। या आप आए हैं तो हम लोग उनको कुछ कह रहे हैं, अब अगला क्या होगा या तो महादेव ही जाने। इसके लिए उनको क्या कहा जाए, हम लोग यह अनुरोध करते हैं कि कम से कम देख रहे हैं तो कम से कम सुने और अपने सांसद या विधायक को कहें कि भाई यार कम से कम यहाँ का काम कर दो। बैरिया बस स्टैंड नियर बगल में है, उसके पीछे हम लोग जगदम्बा नगर मेन रोड है, यहाँ से जाने के लिए बहुत लोगों की संख्या लगभग 25,000 से लोग बसे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम लोग आरजू करते हैं और पीछे हट जाते हैं। अच्छा, सरकार के द्वारा घोषणा किया जाता है कि इसको ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाया जाएगा, क्या कहिएगा सरकार के इस आश्वासन? क्या ग्रेटर बनेगा? या तो कीचड़ में ही हम लोग घुस रहे थे, यही ग्रेटर हुआ। आप जो कह रहे हैं ग्रेटर यही हुआ, जो भट्टे पानी में हेलो, बच्चे को हाथ तोड़ो, साग सब्जी लाने जाओ, अपनी देहात तोड़ लो। कब से स्थिति है ये? स्थिति आज से नहीं, 5 साल से पहले से है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, 5 साल में तो कई चुनाव हुए हैं। कई चुनाव हुए तो सब आए, कहा कि हाँ हम करा देंगे, वोट लिया, चलते रहा। हम लोग बहिष्कार भी करना चाहे, कहना है नहीं, इस बार काम हो जाएगा। लोकसभा इस बार इलेक्शन हुई, लोगों ने आया, कहा, इसी जगह कहा कि हम इस रोड की सराहना बना देंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। अपने स्थानीय विधायक और सांसद से क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि सरकार आकर के इसको काम कीजिए। और क्या कहेंगे हम लोग, आधार तो उन्हीं को है, हम लोग की बस की चीज़ तो नहीं है जो हम लोग बनवा लेंगे चाहे कर लेंगे। यही बात है। या नज़ारा देखिए और दिखाइए लोगों को, कहिए आप अगले से आप अनुरोध करवा दीजिए। हम निश्चित रूप से लोग काफ़ी परेशान हैं और अपने सांसद और विधायक से अपील भी कर रहे हैं। मेरे साथ स्थानीय है जिनका घर सामने में है और इस सड़क के बारे में बेहतर बताएंगे, क्या कहिएगा सर? इस रोड के बारे में पिछले 5 साल से सांसद को, विधायक को कहते आ रहे हैं। विधायक जब सरकार में थी, जब आरजेडी की सरकार थी महागठबंधन की, तो उन्होंने कहा था कि ये रोड पास हो गया है, तो हम लोग आश्वासन हम लोग को मिला, हम लोग समझे कि अब बन जाएगा, लेकिन जब अब मिलने गए हैं तो कहते हैं कि हमारी तो सरकार ही नहीं है तो हम रोड कैसे बनाएं। ये तो हालत है हमारे विधायक की। विधायक कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, ये रोड नहीं बनेगी। और पिछले कल ही हमने न्यूज़ में देखा है कि दामोदरपुर में वो शिलान्यास पे शिलान्यास किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। क्या लग रहा है विधायक की इस रवैया से? हमको नहीं लग रहा है कि कुछ होगा, ऐसे आशान्वित है हम लोग कि कुछ हो जाए। सांसद महोदय से भी मिलने की कोशिश, लोग लगातार जनता यहाँ से जा रही आ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ ढाढ़स बनाया जा रहा है कि हाँ बन जाएगा बस। अच्छा, इस सड़क से कितने लोग प्रभावित हो रहे होंगे? कम से कम 50,000 लोगों का आना जाना इस रोड से रहता है रेगुलर। पॉपुलेशन यहाँ के देख रहे हैं। भारत सरकार कहती है कि ये ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनने जा रहा है, लेकिन हमारा नज़ारा सामने देखिए,
पिछले 5 साल से यही स्थिति है। एक अहम सवाल है कि चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि आते हैं, लंबा लंबा आश्वासन देते हैं, उन आश्वासन पर कितना खरा लोग उतर पाता है? एक पैसा भी खड़ा नहीं उतरे हैं लोग। पिछले आम सभा चुनाव था संसद का, संसद प्रतिनिधि आए थे, उनको हमने कहा था, वो कहे कि स्थिति तो दयनीय है लेकिन हम जब बन जाएंगे तो हम बनवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों ने अपने स्तर से क्या पहल किया है? इतनी बार आवेदन दिए हैं, सांसद को, विधायक को, डीएम साहब को भी आवेदन दिया गया है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। आपके स्थानीय मुखिया हैं, उन लोगों से भी कभी चर्चा हुई? हाँ, मुखिया तो रेगुलर कहते हैं कि हमारे बस की चीज़ नहीं है ये, क्योंकि ये लोकल नहीं है, ये SWD का रोड है, तो विधायक के अंदर का है और सांसद के अंदर का है, मेरे अंदर का नहीं है। सांसद विधायक से क्या अपील कीजिएगा? बार बार अपील कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग को निजात दिलाएं इस नर्क से। निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश भी है और ये नज़ारा जो है जान जोखिम में डालकर लोग बैरिया बस स्टैंड से पीछे वाले मोहल्ला है जिसको जगदम्बा नगर कहा जाता है, एकता नगर है और अन्य मोहल्ला भी है जो जाने के लिए यह एकमात्र रास्ता है, लेकिन ये पिछले 5 वर्षों से जो है सड़क की जो स्थिति बनी हुई है, आप साफ तौर पर नज़ारा देख सकते हैं। हमारे साथ एक और भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। आपने बड़ा अच्छा बात बताया कि चुनाव के पहले सांसद बीना देवी के पति और MLC दिनेश बाबू भी आए थे, उनसे क्या बातें हुई थी? वो तो आए थे और हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आपकी रोड ये पास हो चुकी है और चुनाव के बाद बनेगा ये, और हुआ कुछ नहीं। चुनाव के बाद मिले नहीं? हाँ, हम लोग मिलने भी गए तो बोले पिछले बुधवार को, ये जो बुधवार गया है, बुधवार से इसमें कुछ काम भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। प्रेजेंट आपके सामने ये वहाँ आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, तो देखिए आप देखिएगा, इस हम नज़ारा कोशिश करेंगे सहयोगी से, जो गाड़ी आ रही है उसको दिखा है, स्कूली बच्चे को लाने वाली गाड़ियाँ जो है उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर जो बच्चे स्कूल जाते हैं। हालांकि जो ट्रांसपोर्टिंग से जा रहे हैं उनको तो उतना असर नहीं दिखता है, जिनके परिजन जिन बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लाने जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और चुनौती यह है कि आए दिन इस सड़क में हादसे होते रहती है और हादसे के लोग शिकार होते हैं। एक अहम सवाल है कि आप लोग बार बार ठगी के शिकार हो जाते हैं, हाँ, क्या हम तो वजह है? भरोसा करते हैं हम लोग कि आप बोले हैं तो ये सच है, लेकिन कोई आदमी मैंने विश्वास पर खड़ा नहीं उतरता है, सब लोग झूठ बोल करके चले जाते हैं। अब क्या मन बना है आप लोग? अभी तो हम लोग का प्रयास है कि मैंने जो ही माने सांसद महोदय हो या विधायक जी हो, कोई भी आदमी इस मामला को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस सड़क से कितने लोग प्रभावित होंगे? लगभग 50 प्लस, हाँ, इतना लोग का आना जाना इस रोड से। तो आम लोग जिम्मेदार नहीं? आम लोगों ने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? बोले हमेशा उठाते हैं हम आवाज़ और हमेशा हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं, नहीं? कोई नहीं। क्या कहिएगा सांसद विधायक? हमेशा आश्वासन हम लोग को मिला है, उसका कोई रिजल्ट नहीं। तो सांसद विधायक से क्या अपील कीजिएगा? अब इस नरक से हम लोग को मुक्ति दिलाया जाए, यही अपील करेंगे। आप युवा हैं, क्या कहेंगे इस स्थिति को देखकर? स्थिति को देखकर यही कहेंगे कि पिछले 5, 7, 8 साल से हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि अब बनेगा, अब बनेगा, लेकिन हर बार चुनावों के पहले जुमला फेंका जाता है कि बन जाएगा, लेकिन बन नहीं पाता है। जैसे चुनाव ख़त्म होता है हम लोग जाते हैं, अब एक बार गए, 2 बार गए, लगभग पिछले 2-3 महीने से अभी दौड़ ही रहे हैं, उस पर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। बीच में बोला गया था कि हाँ काम स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जब भी गाड़ी आता है तो फंस जाता है या तो गिर जाता है। कल ही मेरा गाड़ी गिर गया था, पैर में चोट लग गया था। अब रास्ता यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग इस रोड को छोड़ के कहीं दूसरे जगह से जाए। सिंगल रोड है, जिसका कारण मजबूरी में हम लोग को ये जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी भी इधर से ही आ रही है तो इधर से ही जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुख्य रास्ता यही है, सिंगल रोड। हमारी वो विधायक महोदय से, सांसद महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनको बनवा दिया जाए, या फिर ऐसे ही आश्वासन में हम लोग बैठे रहेंगे तो ये तो नर्क हो गया। ऊपर नर्क से अच्छा तो यही नर्क है फिर हमारे लिए। लोग कहते हैं सरकार के नर्क में नहीं जीना है, ग्रेटर वो मुजफ्फरपुर बन रहा है, लेकिन ग्रेटर मुजफ्फरपुर तब बनेगा जब आप कुछ वो उस पर पहल करेंगे। मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी सरकार से वो कि हमारे ये रोड कम से कम बनवाया जाए, ताकि हम लोग को इससे मुक्ति मिले। निश्चित रूप से
इस मोहल्ला के जस्ट बगल में बैरिया बस स्टैंड है, जो अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। और स्मार्ट सिटी योजना के तहत बैरिया बस स्टैंड का करोड़ों की लागत से ना पुनः निर्माण हो रहा है, लेकिन जस्ट उसके पीछे के मोहल्ला का आप स्थिति देख सकते हैं, जहां नीतीश बाबू के सुशासन की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लोग आज भी समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे साथ युवा हैं, क्या कहेंगे? नीतीश बाबू का तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में। डबल इंजन का सरकार है, मगर हम लोग का खुद इंजन जो है फंसा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और पिछले लोकसभा और विधानसभा में भी हम लोग ठगे गए और इस बार भी ठगे गए, और फिर 25 में भी लोग विधानसभा है, उसमें भी हम लोग को लगता है कि ठगे जाएंगे। फिर हम लोग बराबर जाते हैं, महीना दिन पहले भी गए तो पहले के भांति ही इस बार भी माने आश्वासन ही मिला बन जाएगा, मगर इस पर कोई पहल नहीं हो रहा है और हम लोग का बस यही दशा है। अब आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? रणनीति क्या बनाएंगे, जो है से कोशिश करेंगे और वोट का जो है बहिष्कार करेंगे। इधर जो है मोहल्ला उधर बंद कर देंगे, वोट कोई मोहल्ला का नहीं देने जाएंगे। निश्चित रूप से लोगों में नाराजगी लाजमी है, चूँकि पिछले 5 वर्षों के अंदर में कई चुनाव हुए, विधायक भी बदले गए, सांसद पुनः चुनी गई, लेकिन सिर्फ यहाँ की जनता को आश्वासन मिला है। और देखना अब बड़ी दिलचस्प होगा कि स्थानीय जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मामले को कितना गंभीरता से लेते हैं। सहयोगी अभिरंजन सिंह के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।